ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी आ सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़म लंदन से जूम इजलास की सदारत करते हुए कहा कि IT, मादनियात, टूरिज़म और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए अहम है। इन्वेस्टमेंट के साथ तिजारत को फ़रोग देना हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। वजारतों को टारगेट दे दिए हैं। काबिल अमल मनसूबों को अमली शक्ल देने के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। इक़्तिसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे का कलीदी किरदार होगा। उनकी शमूलियत को यकीनी बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की दरखास्तें इतराज़ात लगाकर वापस कर दी। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इख्तियारात के खिलाफ दरखास्तें ज़ाती रंजिश पर दायर की। दरखास्त गुजार ने वाज़ेह कहीं किया कि दरखास्तों में कौन सा मुफादे आमा का सवाल है। ऐसे कौन से बुनियादी हकूक मुतासर हुए हैं कि अज़ खुद नोटिस का दायरा कार इस्तेमाल हो। आर्टिकल 184C की दरखास्त के अज्जा पूरे नहीं किए गए। जजेस ने आईनी दरखास्त दायर करने की ठोस वजह बयान की, न नोटिस के लिए फरीकैन की वजाहत की। तोशाखाना 2 केस भी आखिरी मराहल में दाखिल। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ आखिरी 2 गवाहों का बयान रिकॉर्ड। दोनों को जेल से कमरे अदालत में पेश किया गया। केस पर जिरा 24 सितंबर को होगी। मजीद गवाह पेश नहीं किए जाएंगे। मजमूई तौर पर 18 गवाहों की शहादत कलमबंद की जा चुकी। जमशेद दस्ती कानूनी शिकंजे में आ गए। जाली डिग्री केस में 7 साल कैद की सजा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने मुल्तान मदरसे की जाली सनद पर इलेक्शन लड़ने पर फैसला सुनाया। अदालत ने गवाहों और सबूतों की रोशनी में जमशेद दस्ती को सजा दी। असद कैसर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत। परवेज इलाही, असद उमर, शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त से मंजूर। बानी PTI के हवाले से वजारत कानून को लिखे गए खत का जवाब ताहाल नहीं आया। मजीद समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी। दरियाए सतलुज मोटरवे को बहा ले गया। जलालपुर पीरवाला में M5 मोटरवे 11 मकामात से मुतासर मुतअद्दिद टनल्स को भी नुकसान हुआ। दोनों ट्रैक टूटने पर मोटरवे 10वें रोज भी बंद। PDMA ने पंजाब के दरियाओं की ताज़ा सूरत हाल जारी कर दी। दरियाए सतलुज में दरमियानी से निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। चनाब और रावी में पानी का बहाव नॉर्मल। DG इरफान अली काठिया ने कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में पानी की सतह में वाज़ा कमी हो रही है। बहाली के इकदाम भी किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहावलनगर में सैलाब से मुतासरा इलाकों और रिलीफ कैंप्स का दौरा। ज़िले इंतजामिया के इंतजामात पर ब्रीफिंग। सैलाबी पानी ने दादू की तहसील मेहड़ के मजीद इलाकों को लपेट में ले लिया। दरियाए सिंध का पानी सादी मुसानी शहर में दाखिल। दुकानें और कब्रिस्तान भी ज़ेरियाब। फसलें डूबने से किसानों को नुकसान। इलाका मकीन, माल मवेशी लेकर बचाओ बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। दूसरी जानिब सिंध के दरिया और बैराजों पर पानी में कमी का सिलसिला जारी। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 2,60,309 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर पानी का बहाव 2,61,554, जबकि कोटरी बैराज पर 3,64,041 क्यूसेक रहा। ये नहीं कि आप इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ के समझें कि आप अकले कुल हैं। अकले कुल बनने के लिए आपने वो प्रैक्टिकल सोच रखनी चाहिए। ये मुल्क एक ज़राई मुल्क है। इसमें आपने किसानों को उसको सपोर्ट करनी है। आप अगर अपनी ज़राअत को तबाह करके दूसरे की ज़राअत को आप इम्पोर्ट कर रहे हो चीज़ें, ये कौन सी अक्लमंदी है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे यही बुनियादी चीज़ें जो हम हमेशा वफाकी हुकूमत को समझाते हुए आए कि खुदारा बराए मेहरबानी आप अकल के नाखुन ने ऐसी पॉलिसी ना करिए नहीं कि जी कि आपकी हुकूमत है, आपकी मर्जी। वफाकी हुकूमत अपने आप को अकले कुल न समझे। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन की तनबीह। कहा, पंजाब में बरवक्त इकदाम किए जाते तो सैलाब से नुकसानात कम हो सकते थे। पंजाब के सैलाब की फैक्ट फाइंडिंग हुई तो सब पता चल जाएगा। सदर मुमलिकत ने कहा था, किसान को इमदादी कीमत दो। क्या गंदम इम्पोर्ट करने से ज़र मुबादला को नुकसान नहीं होगा। ये ना समझें कि इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ गए तो किसी का मशवरा नहीं सुनना। पंजाब हुकूमत और सियासी जमात का सिंध के खिलाफ बोलने वाले सहाफ़ी के हक में ट्रेंड चलाना अफसोसनाक है। मजीद बोले, जाम सादिक पुल 1 हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी आवाम को ट्रांसपोर्ट की जदीद सहूलियात दे रही है। ख़वातीन को भी इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सालगिरह पर सैलाब ज़दगान में इमदादी पैकेज तकसीम। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और राजा परवेज अशरफ ने 30 खानदानों में फीकस 1.25 लाख मालियत का सामान तकसीम किया। कसूर, चिनियोट, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के मुतासरीन में बिस्तर, कपड़े, चारपाइयाँ, साइकिल, सोलर लैंप, किचन का सामान, हेल्थ किट और 1 माह का राशन शामिल। मुतासरा खानदानों की नाश्ते से तवाज़ो भी की गई। अगर पहली मेट्रो बस बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, पहली ऑरेंज लाइन बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, पहली मोटरवे बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, एटमी धमाके किए तो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने किए, पहली एक्सप्रेस वे बनी तो नवाज शरीफ ने बनाई, गुजरावाला में मेट्रो बस बनने जा रही है तो नवाज शरीफ बना रहा है, फैसलाबाद में मेट्रो बस बनने जा रही है तो नवाज शरीफ बना रहा है, और साहिवाल में अगर ग्रीन बस आई है तो नवाज शरीफ लेकर आया है। माशाल्लाह कि अगर पाकिस्तान से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के काम निकाल दें तो मुल्क में खंडरात बचेंगे। वज़ीर आला पंजाब का 2 टोक मुवक्किफ साहिवाल के लिए इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तलबा, खवातीन, बुजुर्गों और खुसूसी अफराद मुफ्त सफ़र करेंगे। जलसे से खिताब में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही है, तमाम नुकसानात का अजाला करेंगे। अब पंजाब के तमाम शहरों में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। बसों में फ्री वाईफाई की सहूलत है। मजूर अफराद के लिए खुसूसी रैंप हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भावलनगर में फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा। सैलाब मुतासरा खातून के साथ बैठकर सिलाई मशीन चलाई। कैंप में कायम स्कूल के बच्चों से भी मिली। हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी जांचने के लिए रूल्स बनाने का फैसला। जुडिशल कमीशन का इजलास 26 सितंबर को तलब। इजलास में रूल्स बनाने के लिए मुशावरत होगी। जस्टिस जमाल खान मुंदकिल की सरबराही में होने वाले इजलास में फैसला किया गया था कि रूल्स बनाने के लिए जुडिशल कमीशन भी मामले को देख सकता है। डॉलर्स का मुल्की ख़जाने का रुख ज़र मुबादला के ज़खायर 19 अरब 73 करोड़ डॉलर तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़कर 14 अरब 36 करोड़ डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5 अरब 38 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात 3 अरब 20 करोड़ डॉलर पर पहुँच गईं। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़खायर में इजाफा पाकिस्तान की सलाहियत को मज़ीद मजबूत करता है। टैक्स चोर ज्वेलर्स FBI के रेडार पर आ गए। टैक्स चोरी में मुलविस ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में ज्वेलर्स को नोटिस जारी। ज़रा के मुताबिक 60,000 से ज़ायद ज्वेलर्स में रजिस्टर्ड ज्वेलर्स की तादाद सिर्फ 21,000 है। सिर्फ 10,524 ज्वेलर्स ने टैक्स रिटर्न्स दाखिल की। FBI का इस्लामाबाद में बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के दफ्तर पर भी छापा। अमले की सख्त मज़ाहमत के बावजूद तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। यूरोपीय ममालिक के फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के ऐलान पर अमरीका में हलचल। अमरीकी महकमे ख़ारजा ने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल का इक़दाम नुमाइशी अमन करार दे दिया। जारी बयान में कहा गया कि खित्ते में अमन और खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर मुमकिन है। अमरीका की तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइश ऐलानात नहीं। इसराइल की सिक्योरिटी रेगमालियों की रिहाई तरजीह है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हरदर्मी बरकरार, कहा कि कोई फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होगी। अमरीका से वापसी पर इस इक़दाम का जवाब दूंगा। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का इक़दाम हमास के लिए इनाम करार दे दिया।